मॉर्निंग क्लास 9। तो आज मैं केमिस्ट्री में आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ऐसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि एटम जो होता है उसका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही रिलेटेड करके मैं इसको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताऊंगा। तो हम जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा सोडियम को लेते हैं। सोडियम का सिंबल जो है वह Na होता है। सोडियम का लैटिन नेम जो है नेट्रियम होता है और उसी से Na लिया गया है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 11 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वह होता है हमारा 23। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या, जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसका उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे और उसी को हम लोग प्रोटॉन भी बोलेंगे। तो एटॉमिक नंबर मेरा कितना है? 11। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो ये हो जाता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो आएगा वह न्यूट्रॉन की संख्या बताएगा। तो एटॉमिक नंबर कितना है? तो 11। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ? तो 11। प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ? तो 11। न्यूट्रॉन क्या होगा? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 23 माइनस 11, दैट इज 12। सो दैट मींस अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो जो इस एलिमेंट का निकालना है उसका एटॉमिक नंबर ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, उसका एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सेल होता है वह K, L, M, N, ये सेल है। तो इसका जो कैपेसिटी जो होता है वह होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं लेता। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। अब 2n² तो n का मतलब होता है नंबर, पोजीशन ऑफ सेल। तो दैट मींस k का पोजीशन जो है वो फर्स्ट नंबर में है, तो दैट इज 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2 हो गया। सेकंड में आ रहा है L का, तो इसका जो पोजीशन है वह सेकंड नंबर है, तो यहां 4 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8। M जो है वह थर्ड नंबर में है, तो 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ये आपका N जो है वो फोर्थ नंबर में है, तो 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32। लेकिन हमें जो स्टडी करना है अप टू 20 तक, इसके हिसाब से आप यहां पर केवल 8 तक लेकर चलो और यहां पर 2 तक ही लेकर चलना, क्योंकि आपको 10 तक में अप टू 20 तक के ही एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डील करना। तो इसके लिए आप याद रखना M की कैपेसिटी 18 होता है, लेकिन आप 8 तक ही रहना, और N की कैपेसिटी 32 होता है, तो 2 के बारे में डिस्कस। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये याद रखिएगा जब तक K सेल मेरा 2 कंप्लीट नहीं कर लेगा, याद ये रखना है K सेल को 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट में जाएंगे। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट में नहीं जा सकते हैं। तो K मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम L में आएंगे। L में जब तक मेरा 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होगा हम आगे नहीं जा सकते हैं।
उसके बाद हम m में जाएंगे। m में जब तक मेरा 8 कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम n में नहीं जा सकते। जैसा कि अभी हम सोडियम के बारे में ही बताए थे, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो 11 होगा। अब देखिए 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और डिस्ट्रीब्यूट करना KLMN। तो सबसे पहले K से हम कितना देंगे, तो 2 दे दिए। अब मेरे पास कितना बच गया, 9। L को कितना चाहिए, 8। 9 मेरे पास है, 8 हम दे सकते हैं। अब मेरे पास कितना बच गया, 1, तो ये 1 चला जाएगा इसमें। तो आप देखो 2 8 10 3 1 11। अब ये भी आप देख रहे हो कि जैसे ही ये कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट में जा रहा है, जैसे ही ये सेल कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट में जा रहा है। हमने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया 8 था, हम 7 देकर इसको 2 नहीं दिए। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आगे आप नहीं जा सकते। हम आ जाते हैं आपका ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहां पर मेरा 2 दे दिए। अब मेरे पास बचा 6। L का कैपेसिटी तो 8 है, तो मेरे पास 6 है, तो हम 6 ही देंगे। ऐसा नहीं कि इसको 4 दे दिए और इसको 2 दे दिए, ऐसा नहीं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आगे आप नहीं जा सकते हो। क्लोरीन आ जाओ, इसका 17 होता है, ये 2 ले लिया, मेरे पास बच गया 15। इसको 8 दे दिए, मेरे पास ये 10 हो गया। अब मेरे पास बचा 7, इसकी कैपेसिटी है। अब पोटासियम आ जाते हैं, इसका होता है 19, तो इसको दे दिए 2, इसको दे दिए 8, इसको दे दिए 8। अब ये भी कंप्लीट हो गया तो मेरे पास बच गया 1, तो इसको हम दे दिए 1। कैल्शियम 20 होता है, 2 8 8 2। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं। बस माइंड में ये रहना चाहिए, जब तक ये सेल कंप्लीट नहीं होगा आप इसमें नहीं जा सकते हो, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आगे आप नहीं जा सकते हो। याद ये रखना है कि K की कैपेसिटी जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन का है, L का कैपेसिटी जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन का है, M का कैपेसिटी जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन्स का है और N का कैपेसिटी जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन्स का है। अब हम आते हैं वैलेंसी क्या होता है। तो ये याद रखना है कि वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होता है। वैलेंसी कैन नेवर बी मोर देन 4। वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होता है। कैन नेवर बी मोर देन 4 से ज्यादा नहीं होता। तो अगर हम आउटर मोस्ट में देखेंगे, आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे लास्ट। तो इस ग्रुप का सबसे लास्ट में 1 है, इस ग्रुप का सबसे लास्ट में 6 है, इस ग्रुप का सबसे लास्ट में 7 है, इसमें लास्ट में 1 है और इस ग्रुप का सबसे लास्ट में 2 है। तो आपको वैलेंसी कैन नेवर बी मोर देन 4। तो आउटर मोस्ट में आप जब देखोगे तो 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब हमारा आउटर मोस्ट में अगर हमारा 1 2 3 4 तक आएगा तो उसको आप वैलेंसी बोल सकते हो। आउटर मोस्ट में अगर 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 ही होगा। अगर आउटर मोस्ट में 1 है तो वैलेंसी 1 बोलेंगे, आउटर मोस्ट में 2 है तो वैलेंसी 2 बोलेंगे, आउटर मोस्ट में 3 है तो वैलेंसी 3 बोलेंगे, आउटर मोस्ट में 4 है तो वैलेंसी 4 बोलेंगे। अगर मानते हैं आउटर मोस्ट में 5
6 7 8। अगर आउटर मोस्ट में अगर 5 6 7 8 रहा तो वैलेंसी जो है क्या हो जाएगा? तो जब मोर देन 4 रहेगा तो उसको 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आउटर मोस्ट में अगर हमारा बाहर रहेगा तो निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 8 में से घटाएंगे। तो 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1 और 8 में से 8 गया तो 0। तो आउटर मोस्ट में अगर हमारा 5 6 7 8 है तो इसके लिए हम लोग क्या करें? 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 8 में से 7 जाएगा तो 1 और 8 में से 8 जाएगा तो 0 होगा। और एक लास्ट टॉपिक है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है? तो सिंपली वे में जो भी आउटर मोस्ट में रहेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक होता है। जो भी आउटर मोस्ट में रहेगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। लेकिन वैलेंसी पूछा जाएगा 1 इसका होगा, लेकिन यहां 6 है तो 6 का वैलेंसी 2, 7 है तो 7 का वैलेंसी 1, 1 है तो वैलेंसी 1 होगा, 2 है तो 2 होगा। एक एल्युमिनियम का ले लेते हैं, कितना होता है? 13, 2, 8 और 3। अगर पूछा जाए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? जो लास्ट में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। और वैलेंसी पूछेगा तो 3 का वैलेंसी क्या है? तो 3 का 3 होगा। एक कार्बन को ले लेते हैं, 2 और 4। अब देखो यहां पर हमारा 4 है ना, तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 4 ही होगा। और वैलेंसी 4 का क्या होगा? 4 ही होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।